हेलो बच्चों, आपका स्वागत है पेपर हैकर यूट्यूब चैनल में। मैं हरमिंद्र कुमार लेकर आया हूं कक्षा 10 एनसीईआरटी मैथ सॉल्यूशन। बच्चों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और बेल आइकन अवश्य दबाइए और अपने मित्रों को इसके बारे में अवश्य बताइए। बच्चों, आप हमारे और वीडियो को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया जा रहा है उस पर सर्च कीजिए और हमारे दूसरे वीडियो को देख सकते हैं। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कि जो त्रिभुज होते हैं उनके समरूप होने के लिए आवश्यक शर्तें क्या हैं। ठीक है, यानी दो त्रिभुजों के समरूप होने की आवश्यक शर्तें। ठीक है बच्चों, दो त्रिभुज यदि समरूप होंगे तो कब होंगे, ये शर्तें यहाँ बताई जा रही हैं। बच्चों, पहली शर्त है यदि दोनों त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हों। ठीक है, यदि दोनों त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हों तथा संगत भुजाएं समान अनुपाती हों तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। ठीक है बच्चों, यदि दो त्रिभुज इस प्रकार हैं कि उनके संगत कोण बराबर हैं और उनकी संगत भुजाओं में समान अनुपात है तो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। ठीक है, जैसे हम दो त्रिभुज बनाते हैं बच्चों, ABC हमारा पहला त्रिभुज, PQR हमारा दूसरा त्रिभुज। ठीक है, देखो बच्चों, यदि दोनों त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हों, संगत कोण का अर्थ है कि एक कोण, जैसे मान लिया हमने 30 अंश है। ठीक है, इसका कोई कोण 30 अंश है। ठीक है, एक कोण हमने मान लिया कि 60 अंश है, इसका एक कोण 60 अंश है। ठीक है, ये कोण हमने 90 अंश मान लिया और इसका एक कोण हमने 90 अंश मान लिया। ठीक है, तो बच्चों ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, ये वाला कोण इस कोण के बराबर है और ये कोण इस कोण के बराबर है। कहने का अर्थ है कि इसके जो संगत कोण हैं वो एक त्रिभुज के दूसरे त्रिभुज के बराबर हैं। ठीक है, संगत कोण इनके बराबर हैं। यदि दोनों त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हों तथा संगत भुजाएं समान अनुपाती हों तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। संगत भुजाओं का अर्थ क्या है बच्चों, जैसे मान लीजिए हम 30 अंश के सामने की भुजा लेंगे। ठीक है, तो 30 अंश के सामने की भुजा क्या है बच्चों, AC। ठीक है, तो बच्चों हमें इस त्रिभुज में भी 30 अंश के सामने की भुजा लेनी होगी और वह भुजा है PQ। ठीक है, तो 30 अंश के सामने की भुजा और इस त्रिभुज में 30 अंश के सामने की भुजा का अनुपात। ठीक है, इस त्रिभुज में 60 अंश के सामने की भुजा AB, तो हम इस त्रिभुज में भी 60 अंश के सामने की भुजा लेंगे PR। ठीक है, इस त्रिभुज में 90 अंश के सामने की भुजा BC और इस त्रिभुज में 90 अंश के सामने की भुजा QR। ठीक है बच्चों, तो ये तो रहा इन त्रिभुजों की भुजाओं में अनुपात। ठीक है, यदि ये अनुपात बराबर है
और इनके संगत कोण बराबर हैं तो दोनों जो त्रिभुज होंगे वो समरूप होंगे, यानी त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर। ठीक है, ये जो साइन है बच्चों ये कहलाता है हमारा समरूप। ठीक है, ये तो बच्चों पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन, यदि दोनों त्रिभुजों के दो कोण बराबर तथा एक तथा दो भुजाएं समान अनुपाती हों तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। ठीक है बच्चों, ये हमारी दूसरी शर्त होगी। यदि दो त्रिभुज ऐसे हैं कि जिनके दो कोण बराबर हों और दो भुजाएं समान अनुपाती हों तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। ठीक है, हम दो त्रिभुज बनाते हैं बच्चों। ए बी सी ये हो जाएगी पी क्यू आर। ठीक है, यदि बच्चों मान लीजिए इसका कोण बी कोण पी के बराबर है। ठीक है, कोण बी जो है वो कोण पी के बराबर है। कोई सा भी कोण किसी भी मतलब जैसे इसका कोण बी और इसका कोई सा भी कोण आपस में बराबर रख सकते हैं हम। जैसे हमने मान लिया कोण बी कोण पी के बराबर है और जो कोण सी है वो कोण क्यू के बराबर है। ठीक है, कोण सी बराबर है कोण क्यू के। ठीक है बच्चों, कोण बी कोण पी के बराबर है, कोण सी कोण क्यू के बराबर है। ठीक है, और इनकी जो संगत भुजाएं हैं, ठीक है, दो भुजाएं समान अनुपाती हों। ठीक है, इनकी जो संगत भुजाएं हैं यदि वह समान अनुपाती होंगी, संगत भुजाओं का अर्थ बच्चों जैसे बी के सामने की भुजा क्या है ए सी, कोण बी के सामने की भुजा क्या है ए सी, और कोण पी के सामने की भुजा क्या है, क्योंकि कोण बी कोण पी के बराबर है और पी के सामने की भुजा है क्यू आर। ठीक है, बराबर होना चाहिए कोण सी के सामने की भुजा ए बी और कोण क्यू के सामने की भुजा पी आर। ठीक है, यदि बच्चों ये कंडीशन आती है तो दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, हमारे समरूप होंगे। ठीक है, तो बच्चों यदि दो त्रिभुजों के दो कोण बराबर हैं और उनकी जो दो भुजाएं हैं जो संगत भुजाएं हैं उनका अनुपात यदि बराबर है तो दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, हमारे समरूप होंगे। ठीक है, अब देखते हैं तीसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन क्या होती है बच्चों, यदि दोनों त्रिभुजों के एक कोण बराबर हो तथा ठीक है कोण को अंतरित करने वाली भुजाएं समान अनुपाती हों तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। ठीक है बच्चों,
यदि दोनों त्रिभुजों के एक कोण बराबर हो, हम दो त्रिभुज बनाएंगे जिनमें एक कोण हम बराबर रखेंगे। ए बी सी, पी क्यू आर, ठीक है। केवल एक कोण जो है वो बराबर होना चाहिए, जैसे कोण ए किसके बराबर है, कोण पी के, ठीक है। यदि दोनों त्रिभुजों के एक कोण बराबर हों तथा कोण को अंतरित करने वाली भुजाएं समानुपाती हों। कोण बच्चों, ये कोण ए किन किन भुजाओं से अंतरित हो रहा है, बी ए और ए सी से, ठीक है। बी ए और ए सी से ये कोण बी ए सी बनता है, यानी कोण ए जो है वो बी ए और ए सी से बनना है। और यहाँ पर कोण पी जो है वो पी क्यू और पी आर से बनना है, ठीक है। यदि ए बी अपॉन पी क्यू बराबर है ए सी अपॉन पी आर, ठीक है, तो दोनों त्रिभुज बच्चों हमारे समरूप होंगे, ठीक है। तो दोनों त्रिभुज हमारे कैसे होंगे, समरूप होंगे, ठीक है बच्चों। तो हमने समझा कि यदि दोनों त्रिभुजों के एक कोण बराबर हैं और उस कोण को अंतरित करने वाली भुजाएं समान अनुपात में हैं तो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे, ठीक है। आते हैं बच्चों प्रमेय 6.3 की ओर। प्रमेय 6.3 बच्चों, प्रमेय 6.3 है, यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हों, ठीक है, दो त्रिभुज हैं उनमें संगत कोण बराबर हों तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं और इसलिए ये त्रिभुज समरूप होते हैं, ठीक है। बच्चों हमें ये बताना है कि जब संगत कोण बराबर हों तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं, इसीलिए ये त्रिभुज समरूप होते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं बच्चे, हम दो त्रिभुज बनाएंगे। यहाँ ए बी और सी लिख दिया, ठीक है। हमने एक दूसरा त्रिभुज बनाया, जिसे हमने नाम दे दिया पी क्यू आर। बच्चों प्रमेय ये कह रही है हमारी प्रमेय 6.3, यदि दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हैं, ठीक है, जैसे कोण ए बराबर है कोण पी के, दिया है कोण ए बराबर है कोण पी के, ठीक है, और कोण बी जो है वो कोण क्यू के बराबर है, यानी कोण बी जो है वो कोण क्यू के बराबर है और कोण सी जो है वो कोण आर के बराबर है, ठीक है। तो बच्चों हमें ये सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि तो उनकी संगत भुजाएं समान अनुपात में होती हैं, अर्थात ए बी अपॉन पी क्यू बराबर ए सी अपॉन पी आर बी सी अपॉन क्यू आर। हमें बच्चों ये सिद्ध करना है, ठीक है। तो बच्चों उपपत्ति में देखते हैं। उपपत्ति से पहले हम बच्चों एक काम करते हैं, हम यहाँ एक रचना कर लेते हैं, ठीक है। क्या कर लेते हैं, रचना।
बच्चों रचना में हम क्या करेंगे ज़रा समझें। ये जो त्रिभुज है हमारा ABC, हम इस त्रिभुज को इस त्रिभुज के अंदर बनाएंगे। ठीक है, किस प्रकार बनाएंगे बच्चों, हम भुजा BC के बराबर, ठीक है, एक भुजा इसमें बनाते हैं। ठीक है, जो QR के समांतर हो। ठीक है, त्रिभुज PQR में QR के समांतर, ठीक है, भुजा BC के बराबर एक रेखा खींचने पर। ठीक है बच्चों, हमने त्रिभुज PQR में QR के समांतर भुजा BC के बराबर एक रेखा खींचेंगे। ठीक है, यानी इस BC के बराबर और QR के समांतर। ठीक है, तो मान लीजिए कि हमारी BC के बराबर ये रेखा है और जो QR के समांतर है। ठीक है, BC के बराबर बच्चों, जो BC के बराबर है इसे हम नाम दे रहे हैं DE। ठीक है, यानी BC DE के बराबर है और जो DE है वो QR के समांतर है। ओके, अब जरा उपपत्ति में देखें बच्चों। उपपत्ति में देखते हैं बच्चों, हमने अभी रचना की है कि जो DE है वो QR के समांतर है। DE समांतर है QR के। ठीक है, जब ये दोनों भुजाएं समांतर हैं तो इनके जो संगत कोण होंगे वो बराबर होंगे, यानी कोण D कोण Q के बराबर होगा। ठीक है, और कोण E जो है वो कोण R के बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि समांतर रेखाओं के जो संगत कोण होते हैं वो कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, तो कोण Q कोण D के बराबर है और कोण R कोण E के बराबर होगा। ठीक है, और बच्चों DE किसके बराबर है, BC के। DE किसके बराबर है, BC के। ठीक है, ये हमारी रचना से है। ओके, अब देखते हैं बच्चों, हमने प्रमेय नंबर 6.1 पढ़ी है। प्रमेय नंबर 6.1 के अनुसार यदि किसी त्रिभुज में यदि तीसरी भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए तो यह रेखा, ठीक है, यह रेखा त्रिभुज की शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। ठीक है बच्चों, तो ये जो रेखा है DE वो त्रिभुज PQR की ये दो भुजाएं हैं PQ और PR को समान अनुपात में विभाजित करेगी। ठीक है, ठीक है बच्चों, चूँकि DE समांतर है QR, इसीलिए प्रमेय 6.1 से ये जो DE है वो इन भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेगी। ठीक है बच्चों, तो समान अनुपात कैसे होंगे, जैसे हमने अनुपात लिया PD अपॉन PQ। ठीक है, हमने P से लेकर D तक बराबर PE अपॉन PR। ठीक है, और बच्चों DE अपॉन QR, ये भी क्या हो जाएगी, हमारे समान अनुपात में हो जाएगी। चूँकि अब देखते हैं बच्चों, कोण A किसके बराबर है, कोण P के। ठीक है, कोण B किसके बराबर है, कोण Q के, और कोण Q किसके बराबर है, कोण D के। अर्थात कोण B जो है वो कोण D के बराबर होगा। इसी प्रकार कोण C किसके बराबर है, कोण R के, इसलिए कोण C कोण E के भी बराबर होगा। होगा बच्चों, कोण B कोण D के बराबर है, कोण C कोण E के बराबर है,
और बी सी किसके बराबर है, डी ई के। इसीलिए बच्चों ए बी किसके बराबर होगा, पी डी के, और ए सी किसके बराबर होगा, पी ई के। ठीक है, इसीलिए जो हमारी ए बी है वो किसके बराबर होगी, पी डी के, और जो हमारी ए सी है वो किसके बराबर होगी बच्चों, पी ई के। ठीक है, और बी सी किसके बराबर है बच्चों, डी ई के। ठीक है, तो बच्चों अब हम क्या करेंगे, पी डी की जगह हम ए बी लिख सकते हैं, ए बी अपॉन पी क्यू, बराबर पी ई की जगह हम ए सी लिख सकते हैं, ए सी अपॉन पी आर, और डी ई की जगह हम लिख सकते हैं बी सी अपॉन क्यू आर। ठीक है बच्चों, हमारा सिद्ध होकर आ गया। अर्थात जब दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं समान अनुपात में होती हैं। ठीक है बच्चों, और जब इस तरीके की कंडीशन आती है तो ये समरूप होने की पहली शर्त होती है। इसीलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर के। ठीक है बच्चों, इसलिए दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, हमारे समरूप होंगे। ठीक है, समझ में आया ये। तो बच्चों आते हैं प्रमेय 6.4 की ओर। बच्चों प्रमेय 6.4 है, यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हों तो इनके संगत कोण बराबर होते हैं और इसीलिए दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। ठीक है, यदि एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समान अनुपाती हों। ठीक है बच्चों, पी क्यू आर हमें सिद्ध करनी है प्रमेय 6.4। इसमें बच्चों दिया है कि एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समान अनुपाती हों। ठीक है, यानी प्रमेय 6.3 के अपोजिट प्रमेय है ये। तो बच्चों हमें सिद्ध करना है कि कोण ए बराबर है कोण पी और कोण बी बराबर कोण क्यू और कोण सी बराबर कोण आर। हमें ये सिद्ध करना होगा। ठीक है, यानी कोण ए कोण पी के बराबर है, कोण बी कोण क्यू के बराबर है और कोण सी जो है वो कोण आर के बराबर होगी। ठीक है, तो बच्चों क्या करते हैं, हम रचना करते हैं। ठीक है, रचना करने के लिए हम बच्चों क्या करते हैं, हम इस त्रिभुज के बराबर एक त्रिभुज यहाँ पर बनाएंगे। ठीक है, इसके लिए देखो बच्चों क्यू आर, ठीक है क्यू आर, तो बच्चों हमें सिद्ध करना है कि कोण ए कोण पी के बराबर है, कोण बी कोण क्यू के बराबर है और कोण सी कोण आर के बराबर है। तो बच्चों सिद्ध करने से पहले हम क्या करते हैं, एक रचना कर लेंगे। रचना में हम क्या लिखेंगे बच्चों, त्रिभुज पी क्यू आर में भुजा क्यू आर के समांतर भुजा बी सी के बराबर रेखा खींचने पर। ठीक है बच्चों, हम भुजा बी सी के बराबर क्यू आर के समांतर एक रेखा खींच लेंगे जिसका नाम हमने रख दिया डी ई। ठीक है, ये दोनों भुजाएं आपस में कैसी हैं, समांतर हैं। तो बच्चों उपपत्ति देखें। ठीक है, यदि क्यू आर समांतर है डी ई के, ठीक है, तो बच्चों क्या होगा, तो कोण क्यू कोण डी के बराबर हो जाएगा, क्योंकि समांतर रेखाओं के अंतर्गत ये कोण बन रहे हैं। यानी कोण डी जो है वो कोण क्यू के बराबर होगा और कोण ई कोण आर के बराबर
हो जाएगा। ठीक है बच्चों, कोण Q कोण D के बराबर होगा और कोण E जो है वो कोण R के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और चूंकि QR समांतर है DE के, ये रेखा इस रेखा के समांतर है, तो बच्चों प्रमेय 6.1 से, ठीक है, जब ये दोनों रेखाएं समांतर हैं तो इनकी जो भुजाएं होंगी वो समान अनुपात में होंगी, यानी PD अपॉन PQ, PE अपॉन PR और DE अपॉन QR होगा बच्चों। ठीक है, लेकिन बच्चों हमारा दिया गया है कि AB अपॉन PQ, ठीक है, AB अपॉन PQ, AC अपॉन PR और BC अपॉन QR है। ठीक है, जब ये दिया गया है कि AB अपॉन PQ बराबर है AC अपॉन PR, BC अपॉन QR, ये बच्चों हमारा क्या है, दिया है। ठीक है, इसीलिए बच्चों क्या हो जाएगा, AB किसके बराबर हो जाएगा, PD के, AC किसके बराबर हो जाएगा, PE के, और BC किसके बराबर हो जाएगा, DE के। ठीक है, AB PD के बराबर हो जाएगा, AC PE के, और BC किसके बराबर हो जाएगा, DE के। यानी AB जो है वो PD के बराबर है, AC जो है वो PE के बराबर है, BC जो है वो DE के बराबर है। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं जब BC DE के बराबर है तो बच्चों कोण B कोण D के बराबर होगा, कोण B कोण D के बराबर होगा, कोण A कोण P के बराबर होगा। ठीक है, और कोण E जो है, कोण C जो है वो कोण E के बराबर होगा। ठीक है, देखो बच्चों कोण B कोण D जो है वो किसके बराबर है, कोण Q के, कोण A कोण P के बराबर है, कोण C और कोण E किसके बराबर है बच्चों, कोण R के। ठीक है, तो बच्चों यदि दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाएं समान अनुपात में हैं तो दोनों त्रिभुजों के जो कोण होंगे वो आपस में बराबर होंगे, संगत कोण जो होंगे वो आपस में बराबर होंगे। ठीक है बच्चों, अगली प्रमेय है बच्चों प्रमेय 6.5। प्रमेय 6.5 इसमें दिया है यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तथा इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं समान अनुपाती हों तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। ठीक है, यदि एक त्रिभुज का एक कोण, हमने एक कोण बनाएंगे, ठीक है, ABC, ये जो कोण A है वो BA और AC से अंतर्गत होता है, अंतरित होता है, और हम BC को मिला देंगे तो हमारा ये त्रिभुज बन जाएगा, त्रिभुज ABC। ठीक है, इसी प्रकार हम दूसरा त्रिभुज बनाते हैं, PQR। ठीक है, अब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि इसका एक कोण बराबर हो, यानी कोण A जो है वो कोण P के बराबर हो, ये दिया है। ठीक है, तो बच्चों हमें सिद्ध करना है, कि इस कोण को अंतरित करने वाली भुजाएं समान अनुपात में होंगी, यानी AB अपॉन PQ बराबर AC अपॉन PR। ठीक है, तो इसके लिए बच्चों जैसे हमने प्रमेय 6.3 और 6.4 प्रूफ की है उसी प्रकार बच्चों हम भुजा BC के बराबर QR के समांतर एक रेखा खींच लेंगे जिसका नाम रख देंगे हम DE। ठीक है, भुजा BC के बराबर
क्यू आर के समांतर हम एक भुजा बना लेंगे। ठीक है, देखो क्यू आर डी ई के समांतर है, क्यू आर डी ई के समांतर है। क्यू आर समांतर है डी ई। ठीक है, इसीलिए बच्चों भुजाओं का जो अनुपात होगा वो बराबर होगा, यानी पी डी अपॉन पी क्यू बराबर पी ई अपॉन पी आर होगा बच्चों। फिर मैं 6.1 से। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों कोण ए कोण पी के बराबर है, ये पहले दे रखा है। बच्चों कोण क्यू किसके बराबर होगा? कोण डी के। कोण क्यू बराबर कोण डी और कोण आर बराबर कोण ई, क्योंकि ये संगत कोण है। ठीक है, जब कोण क्यू कोण डी के बराबर है, कोण आर कोण ई के बराबर है, तो बच्चों कोण बी जो है वो किसके बराबर होगा? कोण क्यू के। ठीक है, इसी प्रकार बच्चों कोण आर कोण सी के बराबर होगा। ठीक है, जब इस तरीके की बच्चों कंडीशन आ जाएगी तो जो पी डी भुजा है, पी डी वो किसके बराबर होगी बच्चों? ए बी के। ठीक है, और जो पी ई है वो किसके बराबर हो जाएगी? ए सी के। ठीक है, इसीलिए बच्चों पी डी अपॉन पी क्यू, यानी पी डी की जगह हम ए बी लिख सकते हैं, ए बी अपॉन पी क्यू, और ए सी अपॉन पी आर। ठीक है बच्चों, आते हैं बच्चों एक्सरसाइज में। ये तो हमारी प्रमेय थी जिन्हें हमें समझना था। ठीक है, कि दो त्रिभुज समरूप कब होते हैं। हमने 3 प्रमेय पढ़ी। प्रमेय नंबर 6.3 थी कि यदि दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हैं तो उनकी संगत भुजाएं समान अनुपात में होंगी, तो दोनों त्रिभुज हमारे समरूप होंगे। प्रमेय नंबर 6.4 थी, यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हैं तो इनके संगत कोण बराबर होते हैं और इसीलिए दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। ठीक है, और प्रमेय 6.5 थी, यदि त्रिभुज का एक कोण त्रिभुज के दूसरे कोण के बराबर हो तो इनको अंतर्गत करने वाली जो भुजाएं हैं वो भी समान अनुपात में होती हैं, तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम समझेंगे एक्सरसाइज 6.3। इसमें पहला क्वेश्चन है बच्चों, पहला क्वेश्चन बताइए कि आकृति 6.34 में दिए गए त्रिभुजों के युग्मों में से कौन कौन से युग्म समरूप हैं। उस समरूपता कसौटी को लिखिए जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया है तथा साथ ही समरूप त्रिभुज को सांकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए। तो बच्चों हमारा पहला क्वेश्चन है, दो त्रिभुज बने हैं, त्रिभुज ए बी सी, ठीक है, पी क्यू आर हमारा पहला क्वेश्चन है। ठीक है, कोण ए है 60 अंश, कोण बी जो है वो 80 अंश है और कोण सी है 40 अंश। कोण पी 60 अंश है, कोण क्यू जो है वो 80 अंश है और कोण आर जो है वो 40 अंश है। ठीक है बच्चों, तो हम दोनों त्रिभुजों के जब कोणों की तुलना करते हैं बच्चों तो हम देखते हैं कि कोण ए बराबर है कोण पी के, कोण बी बराबर है कोण क्यू के और कोण सी बराबर है कोण आर के। ठीक है बच्चों, तो दोनों त्रिभुजों के जो संगत कोण हैं वो आपस में बराबर हैं, इसीलिए दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे बच्चों।
ठीक है, क्यों हो जाएंगे समरूप? क्योंकि इनके जो तीनों कोण हैं, एंगल एंगल एंगल, वो समरूपता जो शर्त है उसे पूरा कर रहे हैं। ठीक है, इसीलिए दोनों त्रिभुज हमारे समरूप हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, इसमें है बच्चों, ये भुजा है 2, ये भुजा है 3 और ये भुजा है 2.5। ठीक है, एक त्रिभुज और दिया है बच्चों, पी क्यू आर, ये बच्चों 5 है, ये 6 है और ये है 4। ठीक है, तो हमें ये बताना है क्या दोनों त्रिभुज समरूप है या नहीं। ठीक है बच्चों, तो इसमें कोण तो दिए नहीं है। ठीक है, तो हम किससे देखेंगे अब? भुजाओं से, क्योंकि हमारे पास दोनों त्रिभुजों की भुजाएं दी गई हैं। ठीक है, तो बच्चों हम देखते हैं भुजा ए बी है 2, ए सी है 3 और बी सी है 2.5। ठीक है बच्चों, हम देखते हैं पी क्यू है 6, पी आर है 5 और क्यू आर है 4। ठीक है, तो हम देखते हैं बच्चों कि इस त्रिभुज की जो भुजा है वो इस त्रिभुज की भुजा से आधी है, या ऐसे कह दें कि इस त्रिभुज की जो भुजाएं हैं, ठीक है, वो इस त्रिभुज की भुजा से दोगुनी है। कैसे? जैसे यहाँ ए बी है, ए बी का मान है 2 और क्यू आर का मान है 4, 2 दूनी 4। ठीक है, इसमें 2 से गुणा हो गई। इसी प्रकार बच्चों 3 दूनी 6, इसमें 2 से गुणा हो गई, और 2.5 दूनी 5 होते हैं, इसमें भी 2 से गुणा हो गई। यानी ये वाली जो भुजा है ए बी वो क्यू आर के अनुपात में है, ए सी जो है वो पी क्यू के अनुपात में है, और बी सी जो है वो पी आर के अनुपात में होगी। ठीक है बच्चों, तो हम देखते हैं ए बी किसके अनुपात में होगी? क्यू आर के। ठीक है, तो बच्चों ए बी का मान 2 है और क्यू आर का मान 4, तो अनुपात आया 1/2। इसी प्रकार बच्चों ए सी अपॉन पी क्यू, ठीक है, ए सी का मान 3 है और पी क्यू का मान है 6, तो अनुपात आया 1/2। ठीक है, और बी सी अपॉन पी आर, बी सी का मान बच्चों 2.5 और पी आर का मान 5, तो अनुपात आया 1/2। यानी इस त्रिभुज की भुजाएं इस त्रिभुज की भुजाओं से समान अनुपात में हैं, इसीलिए ए बी अपॉन क्यू आर बराबर है ए सी अपॉन पी क्यू बराबर है बी सी अपॉन पी आर। ठीक है, इसीलिए दोनों त्रिभुज बच्चों कैसे होंगे? समरूप हो जाएंगे हमारे, पी क्यू आर। ठीक है, भुजाओं, ठीक है, भुजा 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 समरूपता से। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है बच्चों? इसमें भी 2 त्रिभुज दिए गए हैं, एल एम पी और डी ई एफ। ठीक है, एल एम पी 2.7, 3 और 2। डी ई एफ। ठीक है, ये है 4, ये है 6
और ये है 5। ठीक है बच्चों, दो त्रिभुज दिए गए हैं। अब हम देखते हैं क्या इस त्रिभुज की संगत भुजा, मतलब दोनों त्रिभुज की जो संगत भुजाएं हैं उनका अनुपात समान अनुपात में है या नहीं। तो बच्चों देखते हैं, 2, ठीक है, 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, ठीक है, यानी ये वाली भुजा अनुपात में होंगी और ये वाली भुजा अनुपात में होंगी। ठीक है, ये वाली भुजा इस भुजा के अनुपात में होगी और ये वाली भुजा जो है वो इस भुजा के अनुपात में होगी, क्योंकि 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6। लेकिन ये वाली भुजा इस भुजा के अनुपात में नहीं है, क्योंकि 2.7 में जब 2 से गुणा करेंगे तो 5.4 आएगा। ठीक है, तो बच्चों हम लिखेंगे कि MP अपॉन ED, MP का मान है 2 और ED का मान है 4, तो अनुपात आया 1/2। ठीक है, LP अपॉन DF, LP 3 और DFS 6, तो अनुपात आया 1/2। ठीक है, लेकिन जब हम LM, ठीक है, LM और EF ज्ञात कर रहे हैं तो बच्चों LM है 2.7 और EF है 5, तो हमारा अनुपात आया 27/50। ठीक है, तो बच्चों हमने देखा कि इस त्रिभुज की जो भुजाएं हैं वो इस त्रिभुज की भुजाओं के समान अनुपात में नहीं हैं। 2 भुजाएं तो समान अनुपात में हैं, लेकिन तीसरी भुजा भी समान अनुपात में होनी चाहिए थी। ठीक है, इसीलिए दोनों त्रिभुज हमारे समरूप नहीं होंगे। ठीक है, इसलिए त्रिभुज LMP समरूप नहीं होगा त्रिभुज DEF के। ठीक है, समरूप नहीं होगा, या ऐसे लिख सकते हैं बच्चों कि त्रिभुज LMP त्रिभुज DEF के समरूप नहीं है। ठीक है, आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। इसमें बच्चों क्या है, एक कोण दे रखा है, त्रिभुज है MNL, MNL, ये बच्चों 70 अंश कोण है। यही ये वाला कोण 70 अंश है। ठीक है, ये भुजा है 2.5 और ये भुजा है 5। ठीक है, हमारा एक दूसरा त्रिभुज दे रखा है PQR, PQR जिसका कोण Q है 70 अंश और ये है बच्चों 5 और ये है 10। ठीक है, तो बच्चों हम देखते हैं कि कोण M जो है वो कोण Q के बराबर है। ठीक है, इस त्रिभुज का एक कोण इस त्रिभुज के एक कोण के बराबर है। अब देखते हैं बच्चों कि इस त्रिभुज की जो मतलब इस त्रिभुज में ये जो 70 अंश कोण बन रहा है इसको अंतर्गत करने वाली जो भुजाएं हैं और इस त्रिभुज में जो 70 अंश बनाने वाली जो भुजाएं हैं उनका अनुपात कैसा है। ठीक है, हमने प्रमेय 6.5 में पढ़ा है कि कोण को बनाने वाली दोनों भुजाएं समान अनुपात में होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो कोण M कोण Q के बराबर है क्योंकि दोनों 70 अंश है। ठीक है, अब MN, ठीक है, MN का मान है बच्चों 2.5, 2.5 और 5 में अनुपात हो जाएगा क्योंकि ठीक है, और 5 और 10 में अनुपात हो जाएगा, 5 दूनी 10 और 2.5 दूनी 5। ठीक है, तो MN अपॉन PQ। ठीक है, MN का मान है बच्चों 2.5 और PQ का मान है 5, ऐसे अनुपात हो गया 1। तो बच्चों अब हम देखते हैं दूसरी भुजा, तो बच्चों ये हो जाएगी ML। ठीक है, ML अपॉन QR
एम एल का मान है बच्चों 5 और क्यू आर का मान है 10, तो ये हो जाएगा 1/2। यानी अनुपात कैसा आया बच्चों, बराबर, ठीक है, क्यू आर। इसलिए बच्चों क्या होगा, दोनों त्रिभुज हमारे समरूप होंगे। त्रिभुज एम एन एल समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर के, ठीक है। कैसे समरूप हो गया बच्चों, एंगल और भुजा भुजा से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं बच्चों इसका। हमें बताना है कि क्या दोनों त्रिभुज समरूप हैं या नहीं। तो एक त्रिभुज है बच्चों हमारा ABC, ABC, ये कोण है 80 अंश, ये 3 है, ये 2.5 है। एक बच्चों दूसरा त्रिभुज है DEF, ये 80 अंश है, ये 5 है और ये है 6, ठीक है बच्चों। देखते हैं बच्चों, कोण A जो है वो कोण F के बराबर है, दोनों 80 अंश के हैं, ठीक है। अब बच्चों ये कोण 80 अंश है वो AB और AC के द्वारा बनना है, और यहाँ पर जो 80 अंश है वो EF और DF के द्वारा बन रहा है, ठीक है। तो अब हम क्या देखेंगे, तो हम इस कोण को जो अंतरित कर रही हैं भुजाएं और इस कोण को जो अंतरित कर रही हैं भुजाएं, उनमें अनुपात देखते हैं। तो पहली भुजा बच्चों AB है, ठीक है, AB, और यहाँ पर जो भुजा हो जाएगी वो हो जाएगी हमारी FD, ठीक है। AB का मान है 2.5 और FD का मान है 5, तो अनुपात आया 1/2, ठीक है। अभी बच्चों एक भुजा और बची है हमारी AC, ठीक है, और इसमें भुजा बची है बच्चों FE, ठीक है। लेकिन बच्चों AC की तो वैल्यू नहीं दे रखी है और FE की वैल्यू है 6। तो हम देखते हैं बच्चों ये जो अनुपात है वो बराबर नहीं आया, ठीक है, बराबर नहीं प्राप्त होता है। इसीलिए बच्चों त्रिभुज ABC समरूप नहीं होगा त्रिभुज DEF के, ठीक है, क्योंकि अनुपात बराबर आना था। छठा क्वेश्चन देखते हैं बच्चों इसका। यह है त्रिभुज DEF, यह है बच्चों 70 अंश, ये 80 अंश है, ठीक है। ये है PQR, ये 80 अंश है और ये है 30 अंश, ठीक है बच्चों। तो हमें ये बताना है कि दोनों त्रिभुज समरूप है या नहीं। चूँकि बच्चों भुजाएं तो दी हुई नहीं है, इसलिए हम कोणों की सहायता से ही बता सकते हैं क्या मतलब दोनों त्रिभुज समरूप है या नहीं। तो बच्चों हम देखते हैं कोण E कोण Q के बराबर है, क्योंकि 80 अंश है, ठीक है। कोण D का मान 70 है, लेकिन इसमें 70 अंश नहीं है, और कोण F इसमें नहीं है, और कोण R दे रखा है 30 अंश। बच्चों देखते हैं हम इस त्रिभुज में तीसरा कोण निकाल लें, ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज के जो तीनों कोणों का योगफल होता है वो 180 अंश होता है, ठीक है। मतलब इस वाले कोण का, इस वाले कोण का और इस वाले कोण का जो योगफल होगा वो 180 अंश होगा, ठीक है। तो बच्चों ये है 80 + 70 यानी 150, तो ये कोण कितने अंश का होगा, 30 अंश का, ठीक है। इसी प्रकार बच्चों कोण Q 80 है, कोण R 30 है, तो 80 + 30 110, यानी ये कितने अंश का होगा, 70 अंश का, ठीक है। तो देखते हैं बच्चों कोण E कोण Q के बराबर है
80 अंश है। ठीक है, कोण एफ जो है वो किसके बराबर है बच्चों, कोण आर के, क्योंकि ये भी 30 अंश है। कोण डी जो है वो कोण पी के बराबर है, यानी वो 70 अंश है। ठीक है, तो बच्चों एक त्रिभुज के संगत कोण दूसरे त्रिभुज के बराबर है, इसीलिए दोनों त्रिभुज हमारे समरूप होंगे। ठीक है, पी क्यू आर, ठीक है, एंगल 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 से। ठीक है, एंगल एंगल के जो समरूपता कसौटी है, समरूपता शर्त है, उससे दोनों त्रिभुज हमारे समरूप हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, आकृति 6.35 में त्रिभुज ODC समरूप है त्रिभुज OBA, कोण BOC बराबर 125 अंश और कोण CDO बराबर 70 अंश है, तो कोण DOC DCO और कोण OAB ज्ञात कीजिए। तो बच्चों एक चित्र दे रखा है, ये O है, ये A है, ये B है, ये C है और ये है D। ठीक है, अब बच्चों दिया हुआ है कि त्रिभुज, क्वेश्चन में दिया गया है कि त्रिभुज ODC समरूप है त्रिभुज OBA के। ठीक है बच्चों, ये दिया गया है और दिया गया है कि कोण BOC यानी ये वाला जो कोण है वो 125 अंश है। ठीक है बच्चों, और कोण CDO बराबर दिया है 70 अंश। ठीक है, ये हमारे दिए हुए हैं और अब बच्चों हमें ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है कोण DOC, कोण DCO और कोण OAB हमें ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो बच्चों हम इसका सलूशन देखते हैं। देखो बच्चों, कोण BOC बराबर 125 अंश है और कोण CDO बराबर है 70 अंश। CDO यानी ये वाला कोण 70 अंश है। ठीक है, और बच्चों दिया है कि त्रिभुज ODC समरूप है त्रिभुज OBE। ठीक है, देखो बच्चों चूंकि त्रिभुज ODC समरूप है त्रिभुज OBA के, इसीलिए जब बच्चों त्रिभुज ODC समरूप होगा त्रिभुज OBA के, तो बच्चों क्या हो जाएगा कि समरूप त्रिभुजों के जो संगत कोण होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं, यानी कोण O के बराबर होगा, कोण D जो है वो कोण B के बराबर होगा। यहीं से हमें पता लग जाती है बच्चों, यानी ये जो कोण D है वो 70 अंश है, तो ये वाला कोण भी 70 अंश का होगा, यानी कोण CDO बराबर होगा कोण OBA के। ठीक है, यानी ये 70 अंश का होगा, यानी ये कोण भी हमारा 70 अंश का होगा। ठीक है बच्चों, और कोण C कोण A के बराबर होगा, यानी कोण DCO बराबर होगा कोण OAB के। ठीक है, इसीलिए कोण DCO बराबर होगा कोण OAB के, OAB के। ठीक है बच्चों, अगले देखते हैं इसे। देखो बच्चों दिया है चूंकि कोण BOC का मान कितना है 125 अंश, ये कोण 125 अंश का दिया गया है। देखो बच्चों जब ये कोण 125 अंश का है, ये वाला कोण, ठीक है, जब ये कोण 125 अंश का है तो बच्चों हम ये वाला कोण आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि
AC हमारी एक रेखा है और एक रेखा पर बनने वाले कोणों का योग 180 अंश होता है। जब ये 125 अंश है तो ये कोण जो होगा वो हमारा 55 अंश का होगा बच्चों। इसीलिए जो कोण AOB है वो बराबर होगा बच्चों 180 अंश माइनस 125 यानी 55 अंश का। ठीक है, जब ये 55 अंश का हो गया बच्चों, ठीक है, तो अब त्रिभुज AOB में देखते हैं। ठीक है, इस त्रिभुज में ये कोण हमें ज्ञात है, ये कोण हमें ज्ञात है, तो ये कोण हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इसलिए कोण OAB बराबर होगा 100, क्योंकि एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। ठीक है, जब दो कोण दिए गए हैं तो अब तीसरा कोण हम निकाल सकते हैं। ठीक है, हम 180 में से इन दोनों कोणों का योगफल घटा दें तो हमें तीसरा कोण प्राप्त हो जाएगा। तो बच्चों ये हो जाएगा 180 अंश माइनस 125 अंश यानी 55 अंश, यानी कोण OAB का मान 55 अंश होगा। ठीक है, जब बच्चों कोण OAB का मान 55 अंश है, इसीलिए जो कोण AOAB है वो कोण DCO के बराबर है, यानी ये कोण भी कितने अंश का होगा बच्चों? 55 अंश का होगा। ठीक है, आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों कि समलंब ABCD में, जिसमें AB समांतर है DC के विकर्ण AC और BD परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं। दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि OA अपॉन OC बराबर है OB अपॉन OD है। ठीक है, हमें एक समलंब बनाना है ABCD जिसमें AB समांतर है CD के। ठीक है बच्चों, ये हमारा AB है और ये DC हो जाएगा। ठीक है, ये कैसे हैं? समांतर हैं। यानी AB जो है वो DC के समांतर है। ठीक है, अब कह रहे हैं कि इसके जो विकर्ण हैं AC और BD, ठीक है, वो परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं। यानी ये तो BD हो गया और ये बच्चों हो गया हमारा AC, जो परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि, ठीक है, तो बच्चों हमें दर्शाना है कि जो OA अपॉन OC जो है वो OB अपॉन OD के बराबर होगा। ठीक है, और बच्चों दिया क्या है? दिया है कि AB जो है वो CD के समांतर है। ये हमारा दिया हुआ है और ये बच्चों हमें दर्शाना है। ठीक है, तो बच्चों हम उपपत्ति देखते हैं। देखो बच्चों दिया गया है कि AB समांतर है CD। ठीक है, AB समांतर है CD, यानी ये वाली भुजा इस भुजा के समांतर है। जब बच्चों ये वाली भुजा इस भुजा के समांतर है तो इनके जो एकांतर कोण होंगे वो आपस में बराबर होंगे। ठीक है, यानी कोण B कोण D के, मतलब ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा और ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा। ठीक है, यानी ठीक है, इसीलिए कोण OBA बराबर होगा ODC के। ठीक है, और बच्चों OAB बराबर होगा OCD के। ठीक है, और बच्चों ये वाला कोण तो बराबर होगा ही क्योंकि ये आमने सामने का कोण है, यानी कोण AOB
बराबर है COD के। ठीक है, जब बच्चों दो त्रिभुजों के, ठीक है, जब दो त्रिभुजों में उनके जब संगत कोण हैं, जब वो एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं, ठीक है, जैसे ये कोण इस कोण के बराबर है, ये कोण इस कोण के बराबर है और ये कोण आपस में बराबर है, तो दोनों त्रिभुज बच्चों समरूप हो जाते हैं। ठीक है, इसीलिए त्रिभुज AOB समरूप होगा त्रिभुज COD के। ठीक है बच्चों, AOB समरूप होगा त्रिभुज COD के। बच्चों हम इसे COD लिखेंगे, DOC नहीं लिखेंगे, नहीं तो हमारा क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बच्चों क्योंकि कोण A जो है वो कोण C के बराबर है और कोण D जो है वो कोण B के बराबर है। इसीलिए बच्चों जब हम त्रिभुज AOB लिखेंगे, AOB, तो बच्चों AC यानी A जो है वो C के बराबर है, इसलिए हम लिखेंगे त्रिभुज COD समरूप होंगे। ठीक है बच्चों, जब ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, इसीलिए बच्चों क्या होगा, इनकी जो भुजाएं होंगी वो समान अनुपात में होंगी। ठीक है, मतलब इस त्रिभुज की भुजा इस त्रिभुज की भुजा के समान अनुपात में होंगी। ठीक है बच्चों, तो हम इनकी भुजाओं का अनुपात लेते हैं। जब बच्चों हम भुजा लेंगे OA, तो बच्चों इस त्रिभुज की भुजा क्या ली जाएगी, OC। ठीक है, हम यहाँ से भी देख सकते हैं OC बराबर होगा OB। ठीक है, OB, तो बच्चों जब हम भुजा OB ले रहे हैं तो क्या आ जाएगी भुजा OD। ठीक है, तो बच्चों हमें ये सिद्ध करना था, तो ये हमारा सिद्ध हो गया, यानी ये इति सिद्धम, तो OA अपॉन OC बराबर होगा OB अपॉन OD के। ठीक है, आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4